4.1 question number 1 express each of the express each of the complex numbers in question number 1 to question number 10 as a plus iota b फॉर्म। तो इस फॉर्म में आपने एक्सप्रेस करना है पार्ट नंबर 1। फाइव आयोटा इंटू -3/5 आयोटा इज इक्वल टू 5 से 5 कैंसर -3 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -3 इंटू -1 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू 3 प्लस 0 आयोटा। तो दिस इज द आंसर पार्ट 2। iota raised to power 9 plus iota raised to power 19 is equal to, इसको हम 9 को इन टर्म्स ऑफ मल्टीपल ऑफ 4 के रूप में एक्सप्रेस करेंगे। 4 इंटू 2 8 प्लस 1 प्लस आयोटा रेज टू द पावर 4 इंटू 4 16 प्लस 3 इज इक्वल टू आयोटा, यहाँ रिमाइंडर 1 है, 4 इंटू 2 प्लस 1 यहाँ 3 है, तो इट इज इक्वल टू आयोटा रेज टू 3। iota raised to power 3 is equal to minus iota, so answer is 0, which can be written as 0 plus iota 0। Part 3 iota raised to the power -39 is equal to iota raised to power -4 into 9 minus 3 is equal to iota raised to power -3 is equal to iota raised to the power 1 upon is equal to 1 upon iota raised to power 3 is equal to 1 upon minus iota। अब इसको रैशनलाइज करेंगे, iota is equal to आयोटा अपॉन माइनस आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस 1 विच इज इक्वल टू आयोटा। और इसको हम लिख देंगे 0 प्लस 1 आयोटा। तो ये बन गई हमारे पास a प्लस b आयोटा फॉर्म। इन सब क्वेश्चन में आप देखेंगे कि हमारे पास हमने यूज किया, हम जानते हैं आयोटा रेज़ टू पावर 4 के 1 होता है, आयोटा रेज़ टू पावर 4 के प्लस 1 आयोटा होता है, आयोटा रेज़ टू पावर 4 के प्लस 2 आयोटा स्क्वायर होता है जो -1 होता है, आयोटा रेज़ टू पावर 4 के प्लस 3 इज आयोटा क्यूब विच इज इक्वल टू माइनस आयोटा। तो कोई भी नंबर है उसको मल्टीपल ऑफ वेयर के इज सम स्केलर। तो इस फॉर्म में अगर हम किसी नंबर को लिख दें तो हम इसका यूज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है वैसे ही 4, इसकी थोड़ा नंबरिंग चेंज कर लें हम। क्वेश्चन नंबर 1 है ये,
Question number 1, question number 2, question number 3. Now see the question number 4. 3 into 7 plus iota 7 plus iota into 7 plus iota 7 is equal to, open the bracket, bracket को open करेंगे 21 plus iota 21 plus आयोटा 7 प्लस आयोटा इंटू आयोटा हो गया आयोटा स्क्वायर 7। अब आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो ये हो गया 21, 7 और 21 हो गए 28 आयोटा, और ये हो गया -7, बिकॉज आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 होता है। अब रियल पार्ट बन गया हमारे पास 21 - 7 14 प्लस 28 आयोटा, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगी a प्लस आयोटा b इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 5। अब इसका सोल्यूशन देखिए, 1 माइनस आयोटा माइनस 1 प्लस आयोटा 6 इज इक्वल टू, अब ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, तो हमारे पास बचेगा 1 माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस 1, यहाँ हो गया माइनस आयोटा 6, जो कि बन गया 1 + 1 हो गया रियल पार्ट 2, यहाँ इमेजिनरी पार्ट हो गया -7 आयोटा, 7 आयोटा। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई हमारे पास 2 माइनस आयोटा 7। अब क्वेश्चन नंबर 6 सोल्यूशन देखिए, 1/5 प्लस आयोटा 2/5 विद इन ब्रैकेट -4 प्लस आयोटा 5/2। तो इसमें हम सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2/7 हो गया, यहाँ -4 हो गया, माइनस प्लस माइनस आयोटा 5/2। अब रियल पार्ट इकट्ठा कर लेंगे 1/5 - 4, और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास आ गया ब्रैकेट में 2/5 माइनस 5/2। तो रियल पार्ट हमारे पास बन गया 1/5 माइनस 5 4 जा, ये हो गए 20 -20 -20 और प्लस के 1, तो -19/5 हो गया प्लस आयोटा, यहाँ ब्रैकेट में एलसीएम हमारे पास 10 हो गया, तो ये 5 2 जा 10 मत कितने हो गए 4, और यहाँ पे 2 5 25 बन जाएगा, 5 × 5 25 हो गए। अब 5 में से एक टाइम 21 बच गया, तो -19/5 प्लस आयोटा माइनस हो जाएगा -21/10 आयोटा। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई हमारे पास, जो कि आंसर बन गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 चलेगा। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्यूशन, तो इसमें आप देखिए ब्रैकेट 1/3 प्लस आयोटा 7/3 प्लस 4 प्लस आयोटा 1/3 ब्रैकेट क्लोज -4/3 प्लस आयोटा। अब देखिए इस ब्रैकेट को पहले हम अंदर वाले को ओपन कर देते हैं, 1/3 प्लस आयोटा 7/3 प्लस 4 प्लस आयोटा 1/3, और इस ब्रैकेट को भी ओपन कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया और माइनस आयोटा। अब देखिए रियल पार्ट हो गया 1/3 और 4, 12 + 1 13/3, और यहाँ देखिए इनका डिनोमिनेटर एक जैसा है, इसलिए 7
और एक हो गया 8 प्लस अयोटा 8/3 प्लस 4/3 माइनस अयोटा। अब रियल पार्ट 2 हो गए यहाँ पे दोबारा, तो ये हो गए 13/3 प्लस 4/3 17/3 बन जाएगा, और ये माइनस के 3 प्लस बन जाएंगे 5/3 अयोटा। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 1 माइनस अयोटा रेज टू द पावर 4 है, तो इसको सबसे पहले मैं लिखूंगा 1 माइनस अयोटा स्क्वायर होल स्क्वायर टू द होल पावर 2। अब ऐसे लिख दूंगा मैं। अब इसको मैं एक्सपेंड कर दूंगा 1 स्क्वायर प्लस अयोटा स्क्वायर माइनस 2 अयोटा टू दी होल पावर 2। अयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, माइनस 2 अयोटा स्क्वायर। अब ये कैंसिल हो गया, माइनस 2 अयोटा स्क्वायर हो गया 4 अयोटा स्क्वायर, और अयोटा स्क्वायर माइनस होता है 1, तो 4 माइनस 4 अयोटा स्क्वायर इज -1। याद रखें। इसी को हम लिखेंगे, ये हो गया रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट हमारे पास 0 हो गया। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्यूशन। यहाँ भी देखिए ये सॉल्यूशन हो गया 1/3 प्लस रेज टू द पावर 3। तो फार्मूला है हमारे पास a प्लस बी होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो a यहाँ पे 1/3 होगा, b जो है वो अयोटा 3 है, तो इसको यूज करो। यहाँ पे 1/3 होल क्यूब हो गया, 1 अयोटा 3 रेज टू पावर 3 बन गया, प्लस 3a स्क्वायर 1/3 स्क्वायर इंटू 3 अयोटा प्लस 3 इंटू a इंटू बी स्क्वायर 3 अयोटा स्क्वायर बन गया। तो देखिए अब ये हमने यूज किया है। अब इसकी जगह देखिए 1/3 क्यूब का बन गया 1/27। यहाँ हो गया अयोटा क्यूब, तो अयोटा क्यूब जो है वो माइनस अयोटा होता है, तो यहाँ आ गया हमारे पास 27 अयोटा 1 देखिए ये 3 है, यहाँ भी 3 है, स्क्वायर है, तो ये सारा ही कैंसिल हो जाएगा, प्लस अयोटा बचेगा सिंपली। यहाँ पे 9 हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 9 अयोटा स्क्वायर मीन्स -9, ये -9 आ गया। तो सारे टर्म हो गए 1 2 3 4। अब देखिए ये हो गया -26, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/27 -9 मीन्स 27 को 9 से, और 9 7 63 हो गया हमारे पास, 9 18 और 9 2 18 प्लस 6 24 हो गया। तो इसका मतलब 1 -2/3 मीन्स -243 42 -242 अपॉन हो गया 27। और इसके बाद देखो यहाँ पे बच गई माइनस की 27 अयोटा। तो ये फॉर्म बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म, a प्लस अयोटा b की फॉर्म बन गई कॉम्प्लेक्स नंबर की। इसके बाद देखिए 26 बचेगा, यहाँ -27 और ये -26 बचेगा, यहाँ की 27 बचेगा, -26 -27 है और प्लस अयोटा, अयोटा बन गया हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बताया गया है कि -2 -1/3 अयोटा क्यूब। तो इसमें भी हम फार्मूला यूज करेंगे a प्लस बी होल क्यूब, फार्मूले को यूज करेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो यहाँ पे
ध्यान दीजिए ए की वैल्यू -2 है, बी की वैल्यू -1/3 आयोटा है। तो जब इसका यूज करेंगे तो -2 रेज टू द पावर 3 प्लस -1/3 रेज आयोटा रेज टू पावर 3 प्लस 3 ए स्क्वेयर मीन्स -2 square into -1/3 iota plus 3ab square means 3 into -2 into -1/3 iota square। ये हो गया -2^3 -8, ये हो गया -1/27। आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा, आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा होता है, तो ये हो गया प्लस आयोटा। और यहाँ 4 हो गया, 3 से 3 कैंसिल, -4 आयोटा। और यहाँ पे 1/9 हो गया, ये हो गया 3 से कैंसिल हो जाएगा, और प्लस होगा -2/3 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर मीन्स आयोटा स्क्वायर इज -1 + 1। 1/9 आयोटा स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1/3 हो गया, -2/3 मीन्स राइट, करेक्ट हो गया। अब देखिए इसको जोड़ते हैं, माइनस यहाँ आ गया -8 + 2/3 और 27 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो गया हमारे पास 7 4 जा 28, 108 हो गए। तो यहाँ पे बनेगा हमारे पास 108 + 1 माइनस की 107 डिवाइड बाई 27। तो यहाँ हो गया -24, 8 × 3 माइनस के 24 और प्लस के 2, तो -22/3 -8 + 2/3 इज इक्वल टू -8 × 3 24 हो गया, माइनस हो गया -2/3 -107/27 आयोटा। और ये हो गया हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म a + आयोटा b। तो ये 10th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है फाइंड द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। इसमें 11 से 14 13 तक क्वेश्चन है। फाइंड द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स ये आ गया हमारे पास। और गिवन इन द एक्सरसाइजेस 11 to 13। तो क्वेश्चन नंबर 11 में है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट इट बी 4 - 3 आयोटा। तो 4 - 3 आयोटा हमने इसको z के बराबर मान लिया। तो हमारे पास जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला है वो z इनवर्स इज इक्वल टू z बार कॉन्जुगेट ऑफ z अपॉन मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर। इसकी वैल्यू होती है, यहाँ इसका 4 है तो ये बन जाएगा 4 + 3 आयोटा। z का कॉन्जुगेट बन गया 4 + 3 आयोटा, और इसकी वैल्यू होती है x स्क्वायर + y स्क्वायर मीन्स 4 स्क्वायर प्लस ये हो गया 4 स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। तो ये हो गया 16 + 9 और ये होता है 25। तो 3 आयोटा अपॉन 25। तो हमारे पास जो आंसर बन गया 4/25 प्लस रियल पार्ट हो गया और ये हो गया इमेजिनरी पार्ट। तो z का z इनवर्स जो है वो आंसर आ गया 4/25 प्लस 3/25 आयोटा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्यूशन। कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है हमारे को √5 + 3 आयोटा। तो इसमें भी हम लेट z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर √5 + 3 आयोटा।
अब जेड इनवर्स इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ जेड अपॉन मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट बन गया हमारे पास, प्लस है तो माइनस बन जाएगा, डिवाइडेड बाई √5 का स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर। तो ये दोबारा इसको थोड़ा कैलकुलेट कीजिए, -√5 -3 अयोटा अपॉन √5, ये कैंसिल हो गया, √5 बच गया हमारे पास, यहाँ +9 हो गया, 9 + 5 हो गया 14। तो हमारे पास इसको रियल पार्ट बन गया √5/14 प्लस ये जेड इनवर्स है, और इमेजिनरी पार्ट हो गया -3/14 अयोटा। चलो इसको ऐसे लिख दो, √5/14 -3/14 अयोटा। तो ये आंसर ही है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12, ये क्वेश्चन नंबर 11 होना चाहिए, क्या लिख दिया 13 है। दिस क्वेश्चन इज 11, ये 11 हो गया, ये 12, अब आएगा 13। 11 to 13 तीन क्वेश्चन है एक्सरसाइज की। जो लास्ट का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस अयोटा गिवन है। अब इसका लेट अस सपोज जेड इज इक्वल टू माइनस अयोटा। अब इसका हमने फार्मूला वही लगाना है, जेड इनवर्स इज इक्वल टू, इसका फार्मूला है हमारे पास, इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ जेड अपॉन मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर। अब देखिए अगर इसको देखें हम तो यहाँ पे रियल पार्ट 0 है, इमेजिनरी पार्ट -1 है, तो ये बन गया हमारे पास, इसका साइन चेंज करेंगे तो अयोटा हो गया। अब रियल पार्ट 0 है तो 0 रहेगा स्क्वायर इसका, और -1 का स्क्वायर भी 1 ही रहेगा, तो ये अयोटा अपॉन 1 बन गया। इट मीन्स अयोटा विल बी द आंसर। तो ये जेड इनवर्स हमारे पास आंसर आ गया अयोटा। ये हो गए क्वेश्चन 13। अब जो एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन, इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 14, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ a + अयोटा b। तो इस फॉर्म में है ये, इस फॉर्म में हमने एक्सप्रेस करना है, और गिवन एक्सप्रेशन है ब्रैकेट बिगिन 3 + अयोटा √5 इंटू 3 - अयोटा √5 अपॉन √3 प्लस √2 अयोटा माइनस √3 - अयोटा √2 ब्रैकेट क्लोज। अब जो न्यूमरेटर है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 3, और ब्रैकेट ओपन करें 3 × 3, रियल पार्ट देखेंगे सबसे पहले, 3 × 3 हो गया 9, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी से मल्टीप्लाई करेंगे, अयोटा स्क्वायर हो गया, और माइनस है, अयोटा स्क्वायर -1 होता है, माइनस प्लस लगेगा, √5 × √5 इज 5। अब क्रॉस करेंगे हम, प्लस अयोटा मैंने कॉमन ले लिया, और क्या बचेगा, 3 से हम इसको करेंगे और √5 से इसको करेंगे, तो आ गया 3 √5 - 3 √5, और ये कैंसिल ही हो गया मेरे। और इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, √3 प्लस √2 अयोटा माइनस √3, ये माइनस हो गया,
और माइनस माइनस प्लस हो गया √2। अब देखिए ये तो कैंसिल हो गया, ये बन गया 14 अपॉन ये 0 हो गया, और यहाँ देखिए √3 और √3 इक्वल विद अपोजिट साइन है, कैंसिल हो जाएगा, और सेम साइन है इसके, बन गया आयोटा 2√2। अब 2 से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, 7 और सिंप्लीफाई कर दिया तो ये √2 आयोटा आ गया। अब इसको हम रैशनलाइज करते हैं, आयोटा से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ बन गया हमारे पास 7 आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वेयर मीन्स -√2। अब देखिए यहाँ पे रियल पार्ट हमारे पास 0 है, तो 0 -7 अपॉन √2 आयोटा। इसकी भी थोड़ा सा रियल पार्ट में जो इसका इमेजिन पार्ट है इसकी रैशनलाइज कर देते हैं, 7√2 इंटू √2 अपॉन √2, तो ये लिखा जा सकता है 0 -7√2 अपॉन 2 आयोटा। तो ये आंसर बन गया हमारे पास। तो इसी के साथ एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो जाती है। मिससेलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर नंबर 4।